हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अलॉटमेंट मिल चुका है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रह गए हैं जिनको अभी तक कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं मिल पाया है। तो बच्चे परेशान ना हो, अभी बहुत सारे स्पॉट राउंड बचे हुए हैं। जीजू बिलासपुर, आसाम यूनिवर्सिटी, तेजपुर, जीके हरिद्वार, यूपी टेक के आपके जितने भी कॉलेज हैं, मतलब यूपीटीओ के जितने भी कॉलेज हैं, आपका आईटी लखनऊ, वीआईटी झांसी, केनेडी सुल्तानपुर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आप जाना चाहते हैं, लोकेशन वाइज अगर आपको सूट कर रहा है तो, या फिर जो आपकी स्टेट की जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें बहुत सारी सीट्स अभी अवेलेबल, बच्चों को अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिल पाया है। अगर वो चाहते हैं कि 2022 के सेशन में उनको कहीं एडमिशन मिले तो वो वहाँ पे अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। नोटिफिकेशन में हम लोग लगातार पोस्ट डालते रहते हैं, मैं रील्स भी बनाता रहता हूँ, लगातार आपको बताता रहता हूँ कि क्या क्या आपके नोटिफिकेशन आ रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर भी हम बता रहे हैं कि कौन कौन से आपके नोटिफिकेशन आए हुए हैं, या फिर जो बच्चे हमें डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं हम उनको वो पीडीएफ उठा करके पूरा भेज देते हैं कि भाई ये आपका ऑप्शन खुला हुआ है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। पिछले साल भी काफी लेट बिट्स प्लानी ने आपका स्पॉट राउंड करवाया था, हो सकता है इस बार भी करवाए। और इस काफी लेट डब्ल्यूबीजेई का भी स्पॉट राउंड हुआ था जिसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिले। हालांकि रेयर ब्रांचेस मिली थी बाद वाली, लेकिन एडमिशन मिले थे। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है जितने बच्चों को एडमिशन मिल चुके हैं, जो कॉलेज में रिपोर्ट कर दिए हैं, या फिर जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो अभी रिपोर्ट करने जा रहे हैं, जिनको स्पॉट राउंड में या फिर जो आपके लास्ट वाले राउंड है बची हुई सीटों के लिए जो आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग होती है उसमें एडमिशन मिल रहा है। फर्स्ट ईयर के बच्चों को क्या करना होगा? फर्स्ट ईयर के बच्चों को सबसे पहले प्रॉब्लम ये आ रही है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज पेरेंट्स के भी आए, बच्चों के भी आए कि सर काउंसलिंग में आपने जो गाइडेंस दिया है अब बच्चों को क्या करना चाहिए, उनके स्टेप क्या क्या होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के परेशान है कि हम जो 12th में पढ़ करके आए हैं, जैसे स्टेट बोर्ड के बच्चे बहुत सारे परेशान रहते हैं कि भाई जो हमने स्टेट बोर्ड में पढ़ा है क्या वो सारी चीजें हमको वहां पढ़ने को मिलेंगी या कुछ अलग होगा। क्योंकि जिस तरीके से बीटेक के बारे में बच्चों ने सुन रखा है कि बहुत डिफिकल्ट कोर्स होता है, जिस ब्रांच में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस ब्रांच में हम इनरोल हुए उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है। तो पहली बात तो फर्स्ट ईयर में आपका जो ब्रांच है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। आपके पास मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, आईटी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, माइनिंग हो, मटेरियल साइंस हो, बायोटेक हो, बायोमेडिकल हो, जितनी भी ब्रांचेस आपके पास जो चल रही हैं अभी इंडिया में बहुत सारी ब्रांचेस चलती हैं। आईआईटीज के अंदर तो बहुत सारी रेयर ब्रांचेस चलती हैं। उन ब्रांचेस में जिसमें आप इनरोल होने जा रहे हैं उसमें से कुछ भी आपको फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाया जाएगा। कई बार वीडियोस में बताया भी है और आज फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ये कॉमन वीडियो है, कोई ऐसा इसमें कट ऑफ के बारे में, कॉलेज रिव्यू के बारे में बात नहीं करेंगे। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में इनरोल होने जा रहे हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है और उन बातों का ध्यान रखने से क्या फायदा उनको होने वाला है। पहले साल में कुछ चीजें आपको संभालनी होंगी जो कि आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा। किस ब्रांच में पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में किस तरीके से जानकारी आपको हासिल करनी है। जिस ब्रांच में आप इनरोल हो रहे हैं उस ब्रांच के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो किस तरीके से आप क्लियर करोगे, उनके लिए क्या बुक्स आपको पढ़नी होंगी। और जिस ब्रांच में भी आपको एडमिशन मिला है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही, सेकंड ईयर में आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप अपना सीजीपीए, आप अपना अटेंडेंस, आप अपने लैब रखिए, जो भी चीजें हैं, तो आपको ब्रांच चेंज करने का मौका भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे करना यह है कि एक थोड़ी दिक्कत बच्चों से ये आती है, जितने भी ऐसे बच्चे हैं, पहले मैं आपको बता दूं, आपको मैं एक चीज बता दूं। एक पेड़ आप देखिए, कोई भी एक पेड़ होता है, ठीक है, कोई भी आप एक पेड़ देख लीजिए, इस पेड़ पे कोई भी फल का पेड़ देखिए, इस पेड़ की एक ही जो टहनी होती है, जो एक शाखा होती है, इस पे 2 फल लगे होंगे। इस तरीके से कोई 2 फल मान लीजिए लगे हुए हैं, एक आप देखेंगे पक गया है, दूसरा नहीं पका हुआ है। एक हरे कलर का होता है, दूसरा आपका हल्का सा पीला हो जाता है। तो ये दूसरा वाला फल जो नहीं पका है, जो नहीं पका हुआ है, इसको परेशान होने की जरूरत है। सबका एक समय आता है। एक ही पेड़ की एक शाखा पे 2 फल लगे हुए हैं, एक पूरा परिपक्व हो गया है, मतलब पक गया है, मैच्योर हो गया, दूसरा अभी नहीं पका है। तो ऐसे बच्चों को परेशान नहीं होना। जितने भी ऐसे बच्चे हैं, हर बच्चे का एक लेवल होता है, इस तरीके से एक लेवल होता है। एक बच्चा ऐसा है जो पहली बार पढ़ने जा रहा है, इंजीनियरिंग करने जा रहा है, मैंने कई सारी वीडियोस में बताया भी है, जिसके घर में पहला ऐसा बच्चा है जो इंजीनियरिंग करने जा रहा है। एक बच्चा ऐसा है जिसके फादर या फिर कजिन्स जो है इंजीनियर हैं या फिर डॉक्टर्स हैं। एक बच्चा ऐसा है, हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूँ किसी के दादाजी बार्ग में है, किसी के डायरेक्टर हैं, किसी के जो है ओएनजीसी में है, एनटीपीसी में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में वो रिटायर्ड हो चुके हैं वहाँ पे। तो एक लेवल जो इस बच्चे का है, इसको वो सारी चीजें बता करके भेजा जाएगा कि बेटा जितनी भी चीजें ये तुम्हारा हमारी जनरेशन के बीच में, आपकी जनरेशन के बीच में जो गैप रहा है वो आप जान लो। तो ये सब कुछ सीख करके, सिखा करके इसको भेजा जाएगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसको जो अभी पहली बार अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहा है, ये अपने घर से पहली बार निकल रहा है। तो ये सारी चीजें जो इस लेवल पर बच्चा खड़ा हुआ है, इसको सारी चीजें नहीं पता होती हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेहनत करोगे, अगर आप चीजों को जानने का प्रयास करोगे, आज इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी हो गई है। 200 रुपए में इतना डेटा मिल जाता है जितना कि आज से 5 साल पहले 2000 में नहीं मिलता था। तो ये फायदे आपको सोशल मीडिया और बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी बुक्स आगे रिकमेंड कर दूंगा, जिनको पढ़ करके आप दुनियादारी के बारे में सीख सकते हो और इस मुकाम तक पहुंच सकते हो। इसको देख करके इसको परेशान नहीं होना है। तो ये सब बातें आज की वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, बच्चों को ये दिक्कत आने वाली है
क्या फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का बहुत हार्ड होता है? देखिए हार्ड नहीं होता है। जो आपने 12th में पढ़ा है, जो भी आपने बेसिक 12th में पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपने 12th में पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि भाई मेरा बच्चा कंप्यूटर साइंस में पढ़ा है तो कंप्यूटर साइंस में बड़ा इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है। उसने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथमेटिक्स भी पढ़ा है। अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट, अगर सब्जेक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट देखा जाए तो कोर सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, तो हर बच्चा ऐसा नहीं कि आर्यभट्ट बन जाएगा, हर बच्चा ऐसा नहीं कि मैथमेटिशियन बन जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चों को जज करना मैं पेरेंट्स से पहले की रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, बंद कर दीजिए। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि बीटेक का जो फर्स्ट ईयर है ये बहुत हार्ड होने वाला है। नहीं, ये हार्ड नहीं होगा। 12th के आपके सब्जेक्ट हैं, पीसीएम है आपका, ये कॉमन रहेगा पहले सेमेस्टर में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का एक सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको पढ़ने को मिलेगा, ह्यूमैनिटीज का एक सब्जेक्ट आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहीं उसको बोलते हैं वो पढ़ने को मिलेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ने को मिलेगी। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे आपके स्टार्टिंग के जो 10 से 12 सब्जेक्ट होते हैं। कहीं कहीं पे सेमेस्टर वाइज 5 सब्जेक्ट होंगे, कहीं कहीं पे सेमेस्टर वाइज 6 सब्जेक्ट होंगे, 10 हो या 12 हो, कॉमन सब्जेक्ट आपके यही रहेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो पढ़ने को मिलेगी, वही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक से आपका गेट के एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने कई बार आपको बताया है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर माई फर्स्ट ईयर कॉलेज, मतलब आपके फर्स्ट ईयर का जो कॉलेज, आप जो जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। देखिए 12th क्लास में जो बेसिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं, 12th क्लास में जिस तरीके से जो करिकुलम पे आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से आपको चीज़ें रोड लर्निंग के थ्रू पढ़ाई जा रही हैं, यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट को पढ़ करके पास होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बीटेक में क्या करना होगा, बीटेक में जो आप पढ़ रहे हो इसका रियल लाइफ में आने वाले समय में कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे। सारे सब्जेक्ट ऐसे नहीं होते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे भी होंगे जिनको देख के आपको परेशान नहीं होना है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जहाँ पे अगर आप पीछे रह जाते हैं या दिक्कत आती है आपको तो वहाँ परेशान नहीं होना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनका आपका लाइफ टाइम आप यूज कर सकते हो, अगर आप पीसीयूज में जा रहे हो या गेट का एग्जाम क्वालिफाई करने जा रहे हो, वो सारे सब्जेक्ट आपके। इनमें से किसी ब्रांच में अगर एडमिशन लिए हैं, देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, यू कैन रिवाइज और गो थ्रू सम टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स बिफोर ज्वाइनिंग सर्टेन ब्रांचेस, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी ब्रांचेस में आपने एडमिशन लिया है, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया है, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया है, मान लीजिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया है, तो करना क्या है, रीड अप ऑफ प्रोग्रामिंग एंड ट्राई टू लर्न अ सिंपल लैंग्वेजेस। जो भी आपकी सिंपल लैंग्वेजेस है, बेसिक लैंग्वेज आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोडिंग देखना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आप अपना यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है, एंड गेन सम एक्सपीरियंस विद कोडिंग, मतलब थोड़ा थोड़ा बेसिक से पढ़ना आप स्टार्ट करो। अगर आप सीएस आपके पास है, या अगर आप दूसरी ब्रांचेस से भी और आप सीएस में स्विच करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आईटी सेक्टर में स्विच करना चाहते हैं, तो बेसिक से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। एकदम से बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी। कोई बच्चा अगर आपको ऐसा मिलता है जो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ करके आया है और उसके पास कोडिंग, जावा, लैंग्वेजेस, पाइथन वगैरह सब उसने सीख रखा है, तो उसको देख करके आप परेशान मत होइए। धीरे धीरे आप लिटिल स्टेप अगर आगे बढ़ाते हैं ना, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे आप उसी मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां पे ये खड़ा हुआ है। भले ही आपका बेसिक कमजोर है, भले ही आप बहुत पीछे रह गए, भले ही आप बहुत बाद में स्टार्ट किए, भले ही आप अपने घर से पहली बार निकल रहे हो पढ़ने के लिए, लेकिन आप लिटिल स्टेप अगर आप चलोगे तो आप आराम से यहाँ पहुंच जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके पास कोई ब्रांच अगर आप किसी बच्चे के पास है, तो रिवाइज द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेमीकंडक्टर्स, लॉजिक गेट्स। इसके बाद हम आपके जो ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं, इनको बेसिक जो आपने 12th में पढ़ा है, इनकी बुक्स को आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर, थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आपने 12th का एग्जाम दिया होगा तब में और आज में बड़ा गैप हो गया है। काफी पहले आपके 12th के एग्जाम हुए थे, तो उसमें आज में कम से कम 4-5-6 महीने का गैप हो जाता है, और ये गैप बहुत बड़ी चीज होती है। तो गैप नहीं करना, थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट कर दो, दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, कुछ सब्जेक्ट नए होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग है या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, बेसिक लैंग्वेजेस इंग्लिश वगैरह सब उसमें होती है। अगर आपके पास मान लीजिए मैकेनिकल है, सिविल है, मैकेट्रॉनिक्स है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, तो आपको करना क्या है, चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसके बाद हीट, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये आपको रिवाइज करना है। बेसिकल मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग वगैरह आपके पास है, तो करना क्या आपको गो थ्रू द केमिस्ट्री बुक्स। उसके बाद रिविजिट कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन उसके बाद माइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये कुछ बेसिक बुक्स होती हैं जो आपको मिल जाएंगी कहीं भी, इनको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप अपनी जो ब्रांच में जो आप एडमिशन ले रहे हो उस ब्रांच में आपको डर नहीं लगे। मतलब जितने बच्चों को ऐसा डर लग रहा है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल या बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, क्या करना है, बायोलॉजी की जो बेसिक बुक्स हैं, ये सेल्स ऑफ बायोलॉजी की जो बेसिक बुक्स हैं, उसके बाद बायोलॉजी नेमिंग, उसके बाद बायोलॉजी नेमिंग्स की जो बुक्स होती हैं, ये आपको पढ़ना है। ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं जो अगर आप करते हो तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस एक आपके अंदर आ जाएगा। फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, इनके लिए कुछ टिप्स हैं जो शायद उनके किसी काम आए, और ये बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए। ये ब्रांच वाइज नहीं है, जो भी बच्चा बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जा रहा है ये उनके लिए है। क्या होता है हमारा, जब बच्चा पहली बार में स्कूल से जब जाता है कॉलेज में, स्कूल का आपका सिस्टम अलग है, वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं।
जो आपको कॉलेज में देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ बहुत बेसिक चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है जो कॉलेज में आपको देखने को, कुछ बहुत अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो करना क्या है आपको, लर्न टू एक्सप्लोर, वहाँ पे नहीं करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं 12th क्लास में पास होने के लिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सीखेंगे किसके लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि एक्सप्लोर करना ही हमारा मेन मोटिव है। इंजीनियरिंग करना ही हमारा, इंजीनियरिंग करने का मोटिव ही यही है कि हम अपने आपको एक्सप्लोर करें जितना ज़्यादा हो सके। तो जब स्कूल लेवल से आप निकल करके यहाँ पे आएंगे तो कुछ चीज़ें स्कूल में थी, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो आपको बहुत इजीली समझ में आते थे, बहुत ज़्यादा आप उनके यूज टू हैबिचुअल हो गए थे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट आपको ऐसे मिलेंगे, फैकल्टीज़ हैं, सीनियर्स हैं, उसके बाद आपका प्रोफेसर्स हैं, लैब हैं, बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें कि आपको एडजस्ट करने में हो सकता है थोड़ा समय लगे। हालांकि 2021-20 का जो सेशन था उसमें बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर सबका ऑनलाइन निकल गया था। कई बच्चों का तो पूरा साल जो है ऑनलाइन निकल गया। लेकिन अभी क्या है, इस बार सब बच्चों को फर्स्ट ईयर में बुला लिया गया है। तो स्कूल से जब आप एक तरीके से आपका जो परिवर्तन होगा कॉलेज के लिए, कॉलेज में जब आप पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फ्रीडम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जैसे ही आप स्कूल से कॉलेज की तरफ निकलेंगे, जैसे आप स्कूल में पढ़ते तो आपके बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके आसपास के जितने भी लोग आपके आसपास होते हैं वो उठाते थे। अब जब आप स्कूल से कॉलेज की तरफ चले गए तो आपको करना क्या है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको खुद उठानी है। मतलब आप फ्री तो हो गए, फ्रीडम तो आपके पास आ गई है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसके साथ साथ में आ जाएंगे। तो ये आपको खुद उठानी पड़ेंगी। बहुत सारी चीजें जिसमें आपका बेसिक चीजें उसमें बताने की जरूरत नहीं, समझ जाएंगे आप जब कॉलेज पहुंचेंगे। गेट योर बेसिक्स क्लियर, जितने भी आपके बेसिक्स हैं जो मैंने पहले बता दिया उनको जरूर क्लियर कर लो। आपकी ब्रांच से रिलेटेड जो भी आपकी ब्रांचेस हैं या फिर जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ के सीनियर से मिलो, वहाँ की फैकल्टी से आप थोड़ा इंट्रोडक्शन करो, या फिर जो आपके प्लेसमेंट्स हुए हैं सीनियर्स के, जितने भी आपका जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते, मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो, आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, आप मैकेनिकल में जाना चाहते हो, आप इंडस्ट्री में जाना, आप पीएसयूज में जाना चाहते हो, या आप कहीं रिसर्च और किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो, या फिर आपके पास गवर्नमेंट जॉब आपका अगर मान लीजिए टारगेट है, नॉन टेक में जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके बेसिक्स से लेकर के, और जो आपके टॉप के जो लोग रहे हैं, जो लीजेंड पर्सनालिटीज वहाँ की रही हैं, जो भी पर्सनालिटीज वहाँ की लीजेंड रही हैं, उनके बारे में पढ़ना थोड़ा स्टार्ट कर दो, उनके बारे में समझना स्टार्ट कर दो कि वो किस तरीके से वहां पे पहुंचे थे। लुक्स बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, मतलब आपको जो सिलेबस जो आपका बनाया गया, जो आपका पैटर्न है, जो आपका कैरिकुलम है, उससे हट करके बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस है उसको रटाया, जैसे आप पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा दुनियादारी के चक्कर में नहीं पढ़ना, केवल आपकी पढ़ाई करनी है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ 40 सब्जेक्ट सफिशिएंट नहीं होंगे आपको नौकरी दिलाने के लिए, आपको अच्छा प्लेसमेंट दिलाने के लिए। आपकी लैब, वाइवा, प्रोजेक्ट, इसके अलावा साफ लिखा हुआ है, इसके हटकर भी आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है इंटरनेट, जिसका आपको सही से इस्तेमाल करना है। फैकल्टीज एंड प्रोफेसर्स एंड सीनियर्स, आपकी जो फैकल्टीज हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, ये आपके 4th ईयर तक आपके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा दिया उसके बाद काम नहीं आएंगे, 4th ईयर तक साथ रहेंगे। तो इनके साथ बड़ा अच्छा एक बॉन्डिंग बना के रखिए, जितना ज़्यादा हो सके बॉन्डिंग बना के रखिए। और एक अपना जो आपका दूसरी चीज़ ये है बिल्ड पीयर्स एंड स्टडी ग्रुप्स। इसमें क्या है, ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स एंड क्लब्स। अच्छे जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के आपके कॉलेज हैं, जितने भी आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं, वहाँ पे आपको ये इजीली मिल जाएगा। एक तो बहुत अच्छे लेवल के आपको बच्चे मिल जाएंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे रैंकर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे बच्चे भी बता रहे हैं, कोई बच्चा रांची गया है तो वहाँ पे 25 वाला बच्चा भी है, वहाँ पे 8K वाला बच्चा भी है। कोई बच्चा तिरची गया हुआ है, वहाँ पे 700 रैंक वाला बच्चा भी है, और वहाँ पे 17,000 रैंक वाला बच्चा भी है। तो ये बहुत सारी चीज़, पर ये नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्लब्स होते हैं। एक और मैं चीज़ आपको बता, जो भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे आपको डांस आता है, स्विमिंग आता है, जो भी आपको जिस काम को भी करने में मजा आ रहा है, उस काम को आप करना स्टार्ट कर दीजिए बिना झिझके, बिना शर्माए। ये क्लब्स वगैरह आपको उसमें बहुत सपोर्ट करेंगे। सारे क्लब्स बने होते हैं, उनको ज्वाइन कर लो। एक अपने लेवल का एक ग्रुप बनाओ, अपनी जो भी आपके इक्विवेलेंट लोग हैं, जिनकी आप थिंकिंग समझ पा रहे हो, जो आपकी थिंकिंग समझ पा रहे हैं, ठीक है, उनके साथ एक ग्रुप बना के स्टार्ट करिए और ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्लब्स को ज्वाइन करिए। इससे आप अपनी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज, मतलब जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है उसको अपने फायदे के लिए यूज़ करो, फालतू चीज़ों के लिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक या जो भी रील्स बन रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसके अलावा जो आपको 2 GB डेटा डेली का मिलने वाला है, इस डेटा को कहाँ यूज़ करना है, जो सारी चीज़ें मैं अभी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको यूज़ करना है एंजॉय और कॉलेज लाइफ लास्ट में, मतलब आपके कॉलेज के जो डेज हैं, कॉलेज की जो लाइफ है, ये आपको 4 साल आपके साथ रहेंगे, बाद में नहीं मिलेंगे। 12th पास करके जितने भी बच्चे आए हैं जो आपके स्टेट बोर्ड से हैं, उनकी स्कूल लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही होती है, या जो आपके कॉन्वेंट के वो काफ़ी अच्छी रही होती। तो जो कॉन्वेंट के बच्चे हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे हैं, उनको सब पता होता है कि कॉलेज की लाइफ स्टाइल कैसा होता है, स्कूल का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, या उनके घर में कजिन, सीनियर्स, या उनके जो कोई ना कोई उनके घर में जो पढ़ा लिखा है, जो भी ऐसे कॉलेज में गया, वो सब बता देता है उनको। लेकिन जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं, जो बहुत बेसिक से, जो गांव देहात से निकल करके आए हैं, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं मैं कि उनको देख करके परेशान नहीं होना है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ड्रेस कोड नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेज में ड्रेस कोड भी होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल जाती है, नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हुए या गवर्नमेंट कॉलेज हुए, सबसे ज़्यादा दिक्कत एक देखने को मिलती है कि वहाँ पे खान सर ने एक बार एक चीज़ बताई थी कि जितने भी ऐसे टीचर्स हैं, उन्होंने एक बहुत गलत धारणा बना रखी कि महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें देख करके बच्चे परेशान होते हैं। तो मैं एक बात उनको बता दूँ, उनकी बात बड़ी अच्छी लगी थी मुझे
किसी के भी महंगे कपड़े या महंगे एसेसरीज, महंगे शूज़, महंगे आपके लैपटॉप गैजेट्स में देख रहा हूँ बच्चे बोलते हैं मुझे 1 लाख वाला लैपटॉप चाहिए। पेरेंट्स अगर नहीं दिलवा पा रहे हैं भैया 20,000 वाले लैपटॉप से भी काम चला लो, या अगर आपको कोई सेकंड हैंड भी मिल जाता है उससे भी आप काम चला लो। महंगा फ़ोन, महंगा लैपटॉप, महंगे कपड़े ये आपको डेवलप नहीं करेंगे। बिलो टू नेक डेवलप होने आप वहाँ पे नहीं गए हो, आप अपर टू नेक डेवलप होने गए हो। उसके लिए आपकी सबसे अच्छी चीज़ है आपका जो इन्वायरमेंट आसपास का है उसको यूज़ करो, और आपके पास जो हाथ में जो भी मोबाइल है उसमें जो इंटरनेट आपके पास है उसको आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी जर्नी पार्टनर अपने रखो साथ में, चाहे वो भी हो सकती हैं, वो आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं, वो आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। परेशान होने की बच्चों को जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर की जर्नी है, स्टार्ट कर लो। कहीं कोई दिक्कत किसी बच्चे को आती है, कोई पर्सनली मुझसे कोई बात करना चाहता है, या मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे मेंटर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं जो स्कूल्स में या कॉलेजेस में इस लेवल पे रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। कभी किसी बच्चे को जूम सेशन पे, गूगल मीट पे डायरेक्टली बात करना हो, मोस्ट वेलकम कर सकते हो। कोई भी समस्या जो आप अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकते हो मेरे से कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। किसी भी स्कूल से आए हैं आप, किसी भी लेवल से आए हैं, लेकिन जहां से आप आए हैं डजंट मैटर, पर आपको जाना कहाँ है ये आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। ये आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए, आपका एम्बिशन ग्रेट होना चाहिए, क्योंकि ग्रेट एम्बिशन जब आपका होगा तब आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने विजन, गोल, मिशन तक तभी पहुंच पाएंगे, उसको तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब आपके पास एक टारगेट एक फिक्स होगा कि भाई मुझे करना क्या। जहां से भी आप आए डजंट मैटर, जाना कहाँ है वो मैटर करता है। उसके लिए चलना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा और बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा जो आप अभी तक कर। अच्छे स्कूल से बच्चे आए हों, बहुत महंगे स्कूल से बच्चे आए हों, या फिर बहुत लेवल वाले, बहुत नीचे लेवल के जो स्कूल हैं, जो आपके स्टेट बोर्ड के जो स्कूल हैं वहाँ से आए हों, परेशान किसी को भी नहीं होना है। 12 इंजीनियरिंग की परीक्षा देने के लिए केवल पीसीएम में आपको पास होना होता है, जो कि 2 साल से चल रहा है, पहले 75 था। भी पीसीएम आपने सबने पढ़ा है और उसी पीसीएम को पढ़ करके, उसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की एलिजिबिलिटीज को क्रॉस करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा होगा। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पहुँच गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी नई जर्नी के लिए। कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो फिर से बता दूं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम को कांटेक्ट कर। प्रोजेक्ट, वाइवा, इंटर्नशिप, किसी भी स्कॉलरशिप को लेकर के आगे वाले समय में मैं इंटर्नशिप के ऊपर भी आपको बताने वाला हूं कई सारे वीडियोस में। एक वीडियो मैं आपको और दे दूंगा जिसमें ब्रांच वाइज सारी चीजें बताने वाला हूं कि किस ब्रांच में एडमिशन आपने जो लिया है उस ब्रांच में पढ़ने से पर्टिकुलर किस किस फील्ड में आपको जॉब मिलेगी, उसमें कौन कौन सी कंपनीज रिक्रूट करने आती हैं और उन कंपनीज का एवरेज और हाईएस्ट पैकेज क्या क्या रहता है अपार्ट फ्रॉम कॉलेज प्लेसमेंट। मतलब आपका कॉलेज जो प्लेसमेंट हो रहा है वो हटा दीजिए, उसके अलावा अगर आप खुद से अप्रोच करते हैं लिंक्डइन के थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आपको क्या क्या उसमें चीज़ें स्कोप मिलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा। और उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।